हेलो दोस्तों, मैं विजय शुक्ला CYS के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है 2023 और पहली बार ऐसा है कि भारत अकेले, आप तक की जितने बार भारत ने इसकी मेज़बानी की है संयुक्त रूप से की है, पहली बार भारत अकेले इसकी मेज़बानी कर रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप की। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर इसके आयाम देखने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत वर्तमान में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है 2027 तक। ये लक्ष्य है उसका। 2026 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो इस वर्ल्ड कप के आर्थिक आयाम समझने की आवश्यकता है कि इससे आर्थिक रूप से क्या फ़ायदा होगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की जो छवि है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत ने हाल ही में G20 का समिट ऑर्गेनाइज किया। और अभी तक भारत में जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते थे या गेम्स होते थे, तो भारत को संयुक्त रूप से दो चार देशों के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करना पड़ता था। लेकिन पहली बार है G20 के बाद अब भारत का वर्ल्ड कप जो है, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। तो कितनी इजी तरीके से इसे किया जा सकता है। फिर जो कौन कौन से स्टेडियम्स में ये होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपके सभी एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो या स्टेट PCS हो या UPSC हो, हर जगह पूछा जा सकता है। तो स्टेडियम्स कौन कौन से स्टेडियम में होगा, ठीक है, कौन सा एडिशन है। जैसे कि ये वर्ल्ड कप का 13वां एडिशन है, ODI वर्ल्ड कप का मेंस का। 1975 में वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी और तब से लेके अब तक में ये 13वां एडिशन भारत में हो रहा है। इसके बाद जो अगला वर्ल्ड कप होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा और संयुक्त रूप से और भी देश हैं उनके साथ होगा। तो ये आपको याद रखना है। अभी भारत में जो वर्ल्ड कप हो रहा है 5 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर के बीच में हो रहा है। पहला मैच हो गया है, कल था पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की। इसमें देखिए 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें एशिया से कितनी टीमें। देखिए एशिया से 5 टीमें हैं, यूरोप से कितनी टीमें हैं, 2 टीमें हैं, अफ्रीका से महाद्वीप से कितनी टीम है, 1 टीम है, ठीक है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से 2 टीमें हैं। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से महाद्वीप से कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट कर रही हैं। सेमीफाइनल में 4 टीमें खेलेंगी। और जो मैच हो रहा है तो 10 स्टेडियम जो है, 10 वेन्यू बनाए गए, जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली, HPCA स्टेडियम धर्मशाला, ईडन गार्डन कोलकाता, एक कन्ना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, MCA इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद। तो ये टोटल 10 स्टेडियम में ये मैच होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम्स में सुमेलित करने के लिए पूछ लेता है कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, नाम लिख देगा और स्टेट का नाम लिख देगा या जगह का नाम लिख देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए ये स्टेडियम इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसमें विनिंग राशि देखिए 4 मिलियन, लगभग 33 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज में। रनरअप जो है सेकंड होगा 2 मिलियन, ठीक है। सेमीफाइनल के जो 2 लोग होंगे, सेमीफाइनलिस्ट जो जीतेंगे उन्हें $8 लाख, और जो फोर्थ पोजीशन में है $1 लाख। तो ये याद रखना है कि ये विनिंग प्राइज भी। और देखिए भारत में होने का या इंग्लैंड से बाहर 1975 से लेके 3 जो वर्ल्ड कप हुए, जो कि 2 वेस्ट इंडीज ने जीते और 1 इंडिया ने जीते थे, ठीक है। तो 1975 से लेकर 1983 तक जो वर्ल्ड कप हुए वो केवल इंग्लैंड में हुए। तो इंग्लैंड में होने का कारण ये था कि भाई वहाँ पे ये सुविधाएं थी, स्टेडियम था और भी चीज़ें थी, रुकने की व्यवस्था थी। मैंने एक प्रकार से जो वर्ल्ड कप के लिए माहौल चाहिए वो सब वहाँ पे अवेलेबल था, इसलिए वहाँ होता था। लेकिन फिर भारत ने कहा कि भैया बाहर ऑर्गेनाइज किया जाए इसको। उन्होंने ICC से बात की और बाहर ऑर्गेनाइज करने की बात की। तो जो 60 से 50 ओवर का हुआ, तो जब 83 के बाद 87 में टूर्नामेंट हुआ तो भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से मेजबानी की इसकी। और पहली बार इंग्लैंड से बाहर वर्ल्ड कप आयोजित किया गया। देखिए 60 से 50 ओवर इसलिए कर दिया गया था क्योंकि गर्मियों की तुलना में, जैसे इंग्लैंड की जो गर्मियां हैं और दिन के उजाले जो है भारत में जो है कम थे, इसलिए 50-50 ओवर के मैच कर दिए गए, जबकि पहले 60 ओवर का होता था। तो ये भी आपके प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर शुभंकर की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में 2003 का विश्व कप जब हुआ तो पहली बार शुभंकर वहां से निर्धारित हुआ, वहां पहली बार शुभंकर बनाया गया। इसके पहले शुभंकर नहीं बनाए जाते थे, क्योंकि जितने भी ओलंपिक होते हैं या एशियन गेम्स होते हैं, जितने भी बड़े
ऑर्गेनाइज होते हैं खेल, तो उसमें सभी में शुभंकर दिया जाता है। उस स्टेट से बिलोंग करता है, उस देश से बिलोंग करता है, उस देश की प्रकृति को मैंने एक प्रकार से उन्हें दिखाने का प्रयास। तो ये जो है 2011 में भारत में जब हुआ था तो इसमें नीला हाथी बनाया गया था शुभंकर, और अभी जब हो रहा है भारत में तो अब शुभंकर बदल दिया गया है मस्कट, जिसे मस्कट कहते हैं। महिला बॉलर और पुरुष बैटर बनाया गया है। ये एक प्रकार से महिला समानता, ठीक है, तो एक महिला पुरुष समानता की बात को दिखाते हुए ये मस्कट बनाया गया है, ठीक है। तो समानता के उद्देश्य से ये मस्कट बनाया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए ये 10 टीमें हैं जिसमें हमने अभी बात की कि 5 टीमें जो हैं वो एशिया से हैं। ये देखिए पाकिस्तान, बाबर आजम, सनाका, साकिब अल हसन, है ना, शहीदी और रोहित शर्मा, ये 5 टीमें जो हैं एशिया महाद्वीप से हैं। 2 टीमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो हैं, कमिंस और विलियमसन जो हैं, ये दोनों टीमें जो हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से हैं। ये 2 इंग्लैंड से हैं, ठीक है। जॉस बटलर और एडवर्ड जो है इंग्लैंड से है। ये बमूका की जो टीम साउथ अफ्रीका है, ये तो अफ्रीका महाद्वीप से। तो ये याद रखना है। 9 लीग मैच होंगे हर टीम के, 4 सीज टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी और फाइनल जो है 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगा। तो ये भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, अहमदाबाद में मोदी स्टेडियम में होगा, तो ये याद रखना है। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात में। 108 सदस्य हैं, अंग्रेजी भाषा है। ग्रेग बार्कले जो है इसके चेयरमैन हैं। तो ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा इनका सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट खेलना। ये जो मस्कट बनाया गया भारत में, ये देखिए बॉलर महिला है और पुरुष बैट्समैन, तो ये समानता का प्रतीक है, तो ये भी याद रखना है। सर्वाधिक चैंपियन खिलाड़ी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने 2 बार, वेस्ट इंडीज़ ने 2 बार। वेस्ट इंडीज ने स्टार्टिंग के ही पहले 2 वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद तो कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। भारत ने 2011 का और 83 का वर्ल्ड कप जीता। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार वर्ल्ड कप 4 जीते। फिर ये पाकिस्तान का 1 वर्ल्ड कप, श्रीलंका और इंग्लैंड। तो ये आपको याद रखना है। सबसे बड़े स्कोरर जो हैं भारत के सचिन तेंदुलकर 2278 रन, सफल बल्लेबाज ग्लेन मैग्रा जो है 71 विकेट ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको, आपके एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए 75 में हुआ इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में ये तो ये देखिए 3 वर्ल्ड कप हुए स्टार्टिंग के, तीनों इंग्लैंड में हुए। फिर वेस्ट इंडीज 2 बार जीता, 1 बार भारत ने जीता 1983 का। फिर देखिए इंडिया पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से 1987 का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया, मेजबानी की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीता। फिर देखिए अगर देखें तो 87, 96 भारत ने, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका ने मिलके मेजबानी की। फिर 2011 में इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ने मिलकर मेजबानी की। अब पहली बार है 2023 में कि इंडिया अकेले मेजबानी कर रहा है, ठीक है, खुद के दम पे। तो ये देखिए ये एक चीज दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देश की स्थिति जो है कितनी माने इम्प्रूव हो चुकी है। स्टेडियम्स बन चुके हैं, 10 स्टेडियम की बात की जो इंटरनेशनल लेवल के मैच जहाँ खेले जा सकते हैं। फिर होटल्स की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, कनेक्टिविटी, शहरों की कनेक्टिविटी, सड़क, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक प्रकार से इसका फायदा होगा, हम आगे बात करेंगे, पर्यटन बढ़ेगा, ठीक है, जीएसटी लोग पेमेंट करेंगे, फॉरेन करेंसी जो है, फॉरेन मुद्रा जो है वो आएगी। तो बहुत सारे इससे फायदे होंगे, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज में बढ़ावा मिलेगा। फिर 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा, ठीक है। तो भारत ने केवल 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, 1983 का वर्ल्ड कप और 2011 का वर्ल्ड कप। तो ये दौर वो भी है कि 11 से 15, 19 ये जिस देश में ये वर्ल्ड कप हो रहे हैं वही देश के वर्ल्ड कप जीत रहा है। जैसे 2011 में इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया ने जीता। फिर 2015 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। फिर 2019 में इंग्लैंड वेल्स में हुआ तो इंग्लैंड जीता। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2023 में सबसे प्रबल दावेदार अगर कोई टीम है तो इंडिया है। चलिए वो तो बात की बात है, तो ये देखने की बात है। फिर देखिए इससे फायदा क्या होगा, विश्व कप के से अर्थव्यवस्था को 20,000 करोड़ रुपए का बूस्टर मिलेगा। फिर 4-5 करोड़ रुपए खर्च होंगे स्क्रीनिंग, फूड डिलीवरी, एडवर्टाइजमेंट भरपूर मिलता है, ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट पर खर्च होगा,
उसके अलावा विश्व कप में शामिल टीमें जो हैं उन पे करोड़ों रुपए खर्च होंगे, तो इससे काफ़ी मिलेगा भी, करोड़ खर्च करने, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, 25 लाख दर्शक आएंगे, फॉरेन कंट्रीज से भी लोग आएंगे, टिकट होगी, होटल, रेस्टोरेंट, फूड डिलीवरी, दूसरी सेवाएं पे जो जीएसटी लगेगा उससे सरकार के टैक्स पे संग्रहण राजस्व बढ़ेगा। 48 मैच विश्व कप में खेले जाने हैं अलग अलग शहरों में। तो देखिए अभी हमने एक और बात की थी कि G20 का सफल सम्मेलन रहा, 60 शहरों में साल भर में लगभग 200 बैठकें हुई और पूरे शहरों को एक प्रकार से स्मार्ट शहर के रूप में डेवलप, सड़क है, सुविधाएं हैं, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, सब कुछ किया गया, बिजली पानी की सब व्यवस्था की गई जहां जहां पे सम्मेलन होते थे। तो वहां से लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा मिला, लोकल मार्केट्स को बढ़ावा मिला, उनका एक प्रकार से कल्चर को हमने, जो हमारा कल्चर है वो पूरे विश्व ने देखा। ठीक है, लोगों से कुछ घूमने का मौका मिला, पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला। तो ऐसे ही अगर क्रिकेट विश्व कप हो रहा है तो इससे भी काफी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे सरकार के जीडीपी में 18,000 से लेकर 22,000 करोड़ रुपए तक बढ़ने का संभावना है। ठीक है, 45 दिनों तक चलेगा। तो बहुत कुछ इससे आर्थिक आयाम जो है ये समझने की आवश्यकता है कि कितने फायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें टिकट बिकेंगे, लोग आएंगे तो रेस्टोरेंट में रुकेंगे, तो सरकार को जीएसटी मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए बीसीसीआई की भी बात कर ले, बीसीसीआई का जो वो है हेड ऑफिस है वो चर्च महाराष्ट्र में है, चर्च गेट में, मुंबई। ठीक है, और ये जो है 31 मई 1926 को एफिलेटेड डेट है इसकी। वैसे 1928 में फाउंडेशन इसका डला, 94 साल से ये संस्था काम कर रही है। वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार हैं, वर्तमान में इंडियन क्रिकेट टीम के जो कोच है राहुल द्रविड़ हैं। ठीक है, जय शाह सेक्रेटरी हैं। तो ये सब याद मैंने आपको याद रखना है कि एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए हमारा उद्देश्य ये है कि 20 जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है 2023 का, तो आपको सभी, देखिए एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि मेंस में अगर पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं अगर भारत में होती है तो क्या भारत इसके लिए तैयार है। ठीक है, भारत को क्या फायदा होगा, आर्थिक, सामाजिक या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि में क्या सुधार होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। फिर एक जगह से दूसरी जगह लोग आते हैं, कल्चर एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो बहुत सारी इससे काफी लाभ है, तो ये याद रखिएगा। और प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं कि पहला वर्ल्ड कप कब हुआ, वर्तमान में भारत में कितने वर्ल्ड कप हो चुके हैं, भारत चौथा वर्ल्ड कप है जिसकी मेजबानी कर रहा है, और अकेले भारत जो है इस बार वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक जितने बार किया है भारत ने तो संयुक्त रूप से मेजबानी किया है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए।